गुड मॉर्निंग बच्चों। और सब कैसे हो बच्चों? राधे राधे। जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उन सब बच्चों को मेरा आशीर्वाद, और जो अगले साल देंगे उन सबको भी मेरा आशीर्वाद। और आप लोग मन लगा के पढ़िए, जो मेरी वीडियोस हैं उनको देखिए और उनको प्रैक्टिस करिए। रोज़ 1 घंटा मैथ्स को ज़रूर दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि और सब्जेक्ट को मत दीजिए, सब सब्जेक्ट को दीजिए थोड़ा थोड़ा समय, लेकिन मैथ्स को भी देना। प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना जो इसमें, इसलिए प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए, तभी तो अच्छे नंबर लेके आएंगे ना। और मैं आज आपको पढ़ाऊँगी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन। Find the zeros of polynomial x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between the coefficient and the zeros. We have the polynomial px is equal to 2x square minus 2x minus 8. अब ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करेंगे तो हम a की वैल्यू को देखेंगे कि 1 है। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? -2, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई? -2 हो गई। यहाँ पे कांस्टेंट हमारा क्या है? -8, 8 नहीं है, -8 है। ठीक है, तो a की वैल्यू में क्या मिल गई? 1, b की वैल्यू मिल गई -2 और c की वैल्यू मिल गई हमें -8। तो यानी कि अब चलो हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब हम इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे जीरोस फाइंड आउट? इनको फैक्टराइजेशन मेथड से जीरो फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब -4x और 2 कैसे आया? अब 8 को हम ऐसे फैक्टराइज करें कि उसका जो एडिशन जो है वो -2 आ जाए। तो हमने 4 2 जा 8 होता है, -4 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, अब x को हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो x -4 हो गया, और 2 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो x -4 हो गया। अब x -4 और x + 2 2 हो गए, हमको मिल गया फैक्टर। अब सो वी हैव x -4 = 0 रखेंगे तो x = 4, यानी कि पहला 0 हमको मिल गया 4 और दूसरा 0 मिल गया x + 2 = 0, यानी कि x = -2 और हमें मिल गया बीटा -2। अब हम इसका एडिशन निकालेंगे x अल्फ़ा प्लस बीटा का, 4 प्लस, क्योंकि हमारा -2 बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 है, तो हमने -2 रखा। अब प्लस माइनस कितना होता है? माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो 4 -2 हो गया और वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने अभी हम लोग जानते हैं कि -b/a होता है, -b/a होता है। लेकिन हम देखते हैं क्या -b/2 को हम -b/a के फॉर्म में चेंज कर पाते हैं? तो हमने देखा कि अगर 2 को माइनस बाहर रखे और माइनस अंदर रखे, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। यानी इस प्लस का जो यहाँ पे प्लस लगा इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइनस माइनस। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि b की वैल्यू कितनी है? -2 है। क्या है? कितनी वैल्यू है? -2 है। तो हमने -2 b की वैल्यू लाने के लिए पहले हमने 2 को -2 में कन्वर्ट किया। -2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें -1 बाहर लिखना पड़ेगा और एक माइनस अंदर लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा और फिर से हमें 2 मिल जाएगा। इसलिए हमने 2 को पहले कन्वर्ट किया -2 में, और क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो हमने नीचे लिख दिया 1। अब हमें अब इस -b/a से जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या लिखे मिल गया हमको? b की वैल्यू कितनी मिल गई? -2 और a की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। यानी कि इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, इस 2 को हमने कन्वर्ट कर दिया -b/a में। और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। यही हो गया कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता था? हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा होता था -b/a। यानी हमारा जो जीरोज आए हैं वो इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, इस रिलेशनशिप को करते हैं ना, इस रिलेशनशिप को वेरीफाई, क्योंकि हमें -b/a मिल गया अल्फ़ा और बीटा करने पे। अगेन इसी तरह हम अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 × -2 यानी -8 हो जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा क्या होता था? c/a होता था ना। तो यहाँ पे देखिए c की वैल्यू -8 है, यानी हाँ, तो हम इस -8/1 लिखेंगे और उसको c/a के में कन्वर्ट कर दिया, जो कि c क्या है? कांस्टेंट है, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यानी अल्फ़ा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो c/a के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये वेरीफाई हो रहा है इस वैल्यू से, यही हमको वेरीफाई करना था। अल्फ़ा बीटा का जो रिलेशन है वो -b/a आना चाहिए, -b/a आना चाहिए, और जो अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो c/a आना चाहिए। तो हमारा वेरीफाई हो गया ये रिलेशनशिप।
ओके, चलिए आपको समझ में आता है तो आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। ओके बाय।